यस, गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ। आज हमारी जो मैथ्स की आगे की वीडियो है, आगे का पार्ट हम उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 3 है ये, ठीक है। 2 मैंने इसकी वीडियो दे दी है, पार्ट 3 है ये। आज आपका पार्ट है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, मीन्स अचर और चर। अचर और चर को हम बोलते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट और वेरिएबल होते क्या हैं? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू नॉट चेंज, ठीक है, जो फिक्स रहते हैं वो होते हैं आपके अचर। और जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वैल्यू चेंज, वो होते हैं आपके चर, डैट मीन्स वेरिएबल। जिनकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी वो क्या होंगे? आपके वेरिएबल। और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उनको बोलते हैं अचर। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ d = 2 × r होता है, मीन्स जो व्यास होता है वृत्त का वो क्या होता है? दुगना होता है किसका? त्रिज्या का। तो देखो बेटा, यहाँ पर 2 हमारा क्या है? फिक्स है। हमारी वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर मैं मेरी r की वैल्यू, सपोज r की वैल्यू मैं रख दूँ 4, ठीक है, तो व्यास मेरा मतलब d कितना हो जाएगा? 2 × 4, डैट मीन्स 2 4 जा 8, मेरी वैल्यू चेंज हो गई। सेम अगर मैं r की वैल्यू इस बार रख दूँ 7, ठीक है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 7, डैट मीन 2 7 जा 14, फिर से मेरी वैल्यू चेंज हो गई। तो देखो हमारा जो ये 2 है, ये 2 तो क्या है? हमारा फिक्स है, ये एज इट इज़ है, ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है फॉर्मूले के अंदर। लेकिन जो हमारी दूसरी वैल्यू है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उससे हर बार हमारी जो d है, d की वैल्यू हर बार क्या आ रही है? चेंज आ रही है। पहले 8 आ रही है, फिर 14 आ रही है। सेम हम आगे जब वैल्यू करते रहेंगे तो वो भी हमारी क्या आती रहेगी? चेंज आती रहेगी। तो इसीलिए जब हमारी वैल्यू, तो यहाँ पर जो 2 है, 2 मेरा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स अचर, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। और ये जो मेरा r है और ये जो d है, r और d, ये मेरे क्या हैं? चर, मीन्स जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है? आपके पास क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सेपरेट कीजिए इसमें से कौन से कांस्टेंट है, कौन से वेरिएबल है, मीन्स कौन से चर और अचर हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल में हमने ले लिया y = 4x, ये आपका ले लिया मैंने। आपसे कहें इसमें कांस्टेंट और क्या बताइए? वेरिएबल बताइए। ठीक, 1 मिनट होल्ड करिए बेटा। आपसे ये कहें इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल बताइए, तो इसमें अभी मैंने क्या कहा था? जो y है, y क्या है मेरा? कांस्टेंट, और x भी मेरा क्या है? कांस्टेंट, और 4 मेरा क्या है? सॉरी गलत बोल दिया बेटा। क्वेश्चन y = 4x है ना, तो जो मेरा 4 है आप इसी तरीके से लिखेंगे। कांस्टेंट को मैं हिंदी में क्या बोलती हूँ? अचर, डैट मीन्स कांस्टेंट। भाई मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, कांस्टेंट मीन्स अचर, ठीक है। वो मेरा क्या है? 4, क्योंकि कुछ बच्चों को, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए मेरे को दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना होता है, लेकिन सबका टॉपिक सेम है। और जो मेरा वेरिएबल है, डैट मीन्स क्या? चर, वो क्या है मेरा? 4, x, ठीक है। आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। सपोज एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। अगर आपके पास आ जाए b = क्वेश्चन, देखो कुछ भी आ सकता है बेटा, a² + 4, आपको मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू चेंज कुछ भी आ सकती है। b = a² + 4 है, तो फिर से इसमें आपका जो कांस्टेंट होगा, जो अचर होगा, वो सिर्फ क्या है आपका? 4, और जो आपका वेरिएबल है, डैट मीन्स चर, वो क्या क्या है उसमें? b, a², ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। इसी में आपके ये भी आ सकते हैं, क्या? ट्रू फॉल्स, ठीक। ट्रू फॉल्स कैसा आ सकते हैं? सपोज आपसे ये कह दिया जाए x अचर राशि है, अचर राशि है, या फिर x इज़ आ कांस्टेंट, क्या x मेरा कांस्टेंट है? तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों?
क्योंकि x मेरा क्या है, वेरिएबल है। कॉन्स्टेंट्स हमेशा नंबर की फॉर्म में होगा, जैसे 2, 3, 8, 14, 17 नंबर्स की फॉर्म में होगा क्योंकि वो फिक्स है। लेकिन x तो मेरी वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकती है। अगर आपसे कहें 5 इज़ आ कॉन्स्टेंट, क्या जो 5 है मेरा कॉन्स्टेंट है, मतलब क्या 5 मेरा अचर है, यस, ये मेरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। वो मेरा क्या है, ट्रू है, मतलब हाँ वो हम क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक, सेम अगर आपको एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, अगर दे दें 5x स्क्वायर y स्क्वायर जेड क्यूब, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सेम जो कांस्टेंट है मीन्स अचर, वो क्या आ जाएगा आपका 5, और जो आपका वेरिएबल है डैट मीन्स चर, वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। क्लियर। इसी में, इस एक्सरसाइज में और जो थोड़ा बहुत पार्ट बच रहा है, अब ये मोस्टली आपकी कंप्लीट हो गई है। अब देखो, मैंने कल भी बताया था फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करना मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं आपसे कहूँ x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई को पावर्स फॉर्म में लिखिए, पावर्स मतलब घात, ये मैंने आपको कल ही बताया था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। x आपका कितनी बार है, 3 बार है, तो x की पावर 3 कोमा मल्टीप्लाई बाय y आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोल देते कि क्या बोल देते, एक्सपेंड करिए, सपोज आपको लिख देते 4 की पावर 3 Q की पावर 2, इसको विस्तृत लिखिए, विस्तृत रूप में मतलब एक्सपेंड कीजिए। तो फिर क्या करते, 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू क्यू इंटू क्यू। ठीक है, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, तो ये आपकी एक्सरसाइज 5 चल रही थी, जो कि नियर अबाउट कंप्लीट होने को जा रही है मेरी तरफ से। मैं देख रही हूँ फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो मैं अभी, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन कराने तो पॉसिबल नहीं होते बेटा। ठीक है, आप अगर ये सोचो कि मैडम एक एक क्वेश्चन कराएंगी, तो मैम एक एक क्वेश्चन नहीं कराएंगी। ठीक, आपको सिर्फ मैंने सारे मेथड बता दिए हैं, आपको करना खुद है। मान निकालना भी मैंने बता दिया, अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, किसी का मान निकालना है हमें, अगर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या है, 9 है, तो और आपसे कह दें a इंटू बी की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू कितनी है, 5, और b की कितनी है, 9, और 5 9 जो कितने होते हैं, 45 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और बेटा और तो मोस्टली क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। एक क्वेश्चन जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसकी जो इनकम है, इनकम मीन्स आय, जो इनकम जो आय है उसकी वर्तमान जो प्रेजेंट आय है हर बार, ठीक, वो कितनी है, a है, a रुपीज़। ठीक है, मतलब उसकी इनकम प्रेजेंट a है, लेकिन हर वर्ष क्या हो जाती है, उसकी b गुनी हो जाती है, मतलब जो भी वैल्यू है b गुनी हो जाती है। तो अब उसकी आय कितनी हो गई, जो इनकम हो गई, भाई सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, a इंटू बी हो गई, मतलब हमारी आय होगी ₹AB। लेकिन अब उसने कहा 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 3 वर्ष बाद मतलब इसकी पावर चढ़ा दो। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी, AB की पावर 3। आप देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्लियर। और तो ओहो, पेज पलट गया, आप इसको देखिए। और तो बेटा कुछ नहीं बचा है। ठीक है, इसमें और तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स तो आप कर ही देंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने होते हैं वो आपको पता ही है। अगर मैं आपसे कहूँ द प्राइस ऑफ बुक, ठीक है, मतलब एक किताब, प्राइस जो है
प्राइस ऑफ बुक, सॉरी बेटा आज मैं फेस नहीं बना रही, आज मैं ऐसी बना रही हूँ। जो प्राइस ऑफ बुक है मतलब एक किताब का जो रुपए है वो 50 रुपये हैं, ठीक है। तो एन बुक की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ एन बुक्स, मतलब हमें नहीं पता कितनी किताबें तो कितनी होंगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 रुपीज़ 50 एन, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक जो किताब है उसकी कीमत जो है कॉस्ट है 50 रुपये है, तो 10 की कितनी होगी, तो 50 गुणा 10 ही तो करते आप, तभी तो 500 निकल कर आती, 500 रुपये। सेम उसने क्या कहा है इस बार, नंबर नहीं बताया, उसने बोल दिया मेरे पास एन बुक्स हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा 50 एन, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ एक्सपेंड फॉर्म करने के लिए, ये अब मैं बीच बीच में क्वेश्चन ले रही हूँ बेटा। अगर आपको दे दिया जाए 1/x की पावर 4 और y स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करो, तो 1/x इंटू 1/x इंटू 1/x इंटू 1/x इंटू y इंटू y, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है ना। तो ऑलमोस्ट आपका बेटा ये 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैंने आपको इसकी जो 4 एक्सरसाइज में पार्ट डिवाइडेड था, मैंने 3 वीडियो में मोस्टली सारा कंप्लीट कर दिया है। अब जो भी आपकी क्वेरी है मुझसे पूछ लीजिएगा और फिर मैं इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। इससे आगे आपका 6th चैप्टर है, इसी के बेस्ड पर ही है बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो उससे नेक्स्ट वाला भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इतना ही रहने देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय।